हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्डली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है और आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग नए आए हैं वो उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। नए प्रश्न, नए विचार। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की कहानी। Siddharth, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. सिद्धार्थ, जिनको कि हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इस चीज को समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल चैप्टर 5 में पढ़ा कि लोहा मिलने लगा था, आयरन मिलने लगा था, और जो हल्के फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे। तो जब हल्के फाल लोहे के बनने लगे तो कठोर मिट्टी को जोतना आसान हुआ, जिससे कि कृषि बेहतर ढंग से की जा सकी। जब बेहतर ढंग से कृषि हुई तो कृषि अधिशेष भी उत्पन्न हुआ और इससे उद्योग और व्यापार फले फूले। तो जब उद्योग और व्यापार फले फूले तो लोग वहां उस वक्त की जो इकोनॉमी थी वो अच्छी होने लगी। इस वजह से लोगों के जीवन में भी तेजी से परिवर्तन आने लगे। न्यू सिटीज वेयर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। देखिए, नगरीय संरचना को भी विकास मिल रहा था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। मेनी थिंकर्स वेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत से विचारक और चिंतक जो थे वो ये जो चेंजेस आ रहे थे, इन चेंजेस को, परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गणा नोन एज शाक्य गणा एंड वॉज अ क्षत्रिय। देखिए, जो बुद्धा थे वो शाक्य गण को बिलोंग करते थे और वो क्षत्रिय थे। देखिए, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है बुद्ध कौन से गण को बिलोंग करते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा शाक्य गण। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. युवा अवस्था में ही उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था और वो बाहर चले गए थे ज्ञान की तलाश में। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. वो बहुत सालों तक इधर उधर भटकते रहे, उन्होंने इधर उधर भ्रमण किया। वो बहुत से चिंतकों से मिलते थे और उनके साथ डिस्कशन करते थे कि ज्ञान क्या है, जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. देखिए, वो बहुत से विचारकों से मिलते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे, लेकिन वो किसी के भी आंसर से या जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि वे स्वयं ही ज्ञान को खोजेंगे। तो इसलिए वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में उन्होंने मेडिटेशन किया, तपस्या की। फिर वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंततः ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर वे वहां से सारनाथ गए, जो कि बनारस में है, वाराणसी में है, और उन्होंने पहली बार वहां पे मतलब उपदेश दिया था। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो वो उसका जवाब होगा सारनाथ। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people, till he passed away at Kushinara. देखिए, उसके बाद वो जीवन भर इधर से उधर घूमते रहे, पैदल ही चलते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। फिर उनकी मृत्यु कुशीनारा में हो गई, जो कि यूपी में है, जो कि प्रेजेंट डे कुशीनगर है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। द बुद्धा taught that the life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which cannot be fulfilled. इस चीज को समझते हैं। बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो जीवन है, वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ये कष्ट और दुख हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई सैमसंग का फोन पसंद आ जाए, लेकिन आप उसको खरीद ना पा रहे हो, तो आपके दिमाग में कांस्टेंट एक ख्याल आते रहेगा कि मैं उस फोन को नहीं खरीद पा रहा हूँ। इस वजह से आपके जीवन में जो है कष्ट और दुख रहेगा। फिर मान लीजिए कुछ सालों बाद आप उस फोन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने उस फोन को खरीद लिया। फिर आप देखेंगे कि आपके अगल बगल वाले एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि यार मैं एप्पल का फोन नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो ये जो कांस्टेंट जो क्रेविंग्स हैं या डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, यही वजह है हमारे जीवन में कष्ट और दुखों का। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उसके कारण होता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर और वांट अदर थिंग्स। यही चीज हम लोगों ने अभी समझा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। ये जो हमारे क्रेविंग्स हैं, डिजायर्स हैं, इनको बुद्धा ने थ्रस्ट या तन्हा वर्ड से डिस्क्राइब किया है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा, तृष्णा कहा है। देखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध ने क्रेविंग्स या डिजायर के लिए क्या वर्ड यूज किया है। तो इंग्लिश में थ्रस्ट या तन्हा है, हिंदी में तृष्णा है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. बुद्ध ने ये शिक्षा दी है कि ये जो कांस्टेंट जो क्रेविंग्स आती हैं, इच्छाएं आती हैं, इस पे हम लोग आत्मसंयम से कंट्रोल पा सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. बुद्ध ने ये भी शिक्षा दी कि हम लोग काइंड रहें, मतलब दयालु रहें, और दूसरों के जीवन की रिस्पेक्ट करें, मतलब सम्मान करें, और उनमें जानवर भी शामिल हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। He believed that the results of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. उनका ये मानना था कि जो हमारे कर्म होते हैं, उनका, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ कर्म किया, वो अच्छे हो या बुरे हो, उसका जो इफेक्ट होता है हमें इस जीवन में भी देखने को मिलता है और इस जीवन के बाद भी देखने को मिलता है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
इसलिए उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि आप सबके साथ आदर से पेश आइए, सम्मान के साथ पेश आइए। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्रकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्ध ने सामान्य लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि प्रकृत थी। इसी वजह से लोग उनके शिक्षा को समझ पाए थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वो इस शिक्षा को दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक्सेप्ट करना ये जरूरी नहीं है। आप खुद सोचिए इसके बारे में और खुद निष्कर्ष पे पहुंचिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपनिषद्स। उपनिषद। Around the time, various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions. देखिए, उसी वक्त जो दूसरे चिंतक थे, वो भी दार्शनिक प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. देखिए, जो चिंतक थे वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता होगा। और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे, ये जो यज्ञ होते थे या आहुतियां दी जाती थी, क्या इन्हें करना जरूरी था। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would even last after death. बहुत से चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, कांस्टेंट है, स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। They described this as the Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul. ये जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, कांस्टेंट है, जो बचा रहता है, तो उन लोगों ने इस चीज का वर्णन आत्मा और ब्रह्म के द्वारा किया है। देखिए, आत्मन जो होता है, आत्मा जो होती है, उसको इंडिविजुअल सोल कहते हैं और ब्रह्मन जो होता है वो यूनिवर्सल सोल है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड द ब्राह्मण वेयर वन। वे ये मानते थे कि ये जो आत्मा होती है और ये जो ब्राह्मण है या ब्रह्म है, वो दोनों एक ही है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वेयर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। दीज वेयर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट्स। देखिए, ये जो चिंतक थे, उनके जो विचार थे, उनको जो संकलित किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, वो उपनिषद में किया गया है। और ये जो उपनिषद है, ये पार्ट है लेटर वैदिक टेक्स्ट का। हम लोगों ने लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब लेटर वैदिक टेक्स्ट में उपनिषद भी है। इसको मैं साफ साफ कर देता हूं। उपनिषद भी आपका लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। और ये जो सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ये आपके वैदिक टेक्स्ट हैं। ये तीनों आपके वैदिक टेक्स्ट हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड
टेक्स्ट contains conversation between teachers and students. उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये जो आप अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो उस वक्त जो अध्यापक होते थे और जो विद्यार्थी होते थे, उनके बीच में जो बातचीत होती थी, उसका संकलन उपनिषद में किया गया है। ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। ये जो विचार होते थे, इनको सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किया गया है या वार्तालाप के थ्रू दिखाया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। इन चर्चाओं में जो भाग लेते थे, मतलब ये जो थिंकर्स होते थे, जो चिंतक होते थे, वो ज्यादातर पुरुष होते थे। और पुरुषों में भी कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे या फिर राजा होते थे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अपाला, भूषा एंड मैत्री, हु वेयर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड प्रैक्टिस पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं, कुछ स्त्रियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गार्गी, पाला, भूषा और मैत्री। ये भी कुछ थिंकर्स थे या चिंतक थे जो ऐसे वाद विवाद में या डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, भूषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति निर्धन है, वो अपने जो रोज के खाने पीने का इंतजाम करेगा कि ऐसे डिस्कशंस में पार्ट लेगा जहां पे कि आत्मा और ब्रह्मा के बारे में बातचीत हो रही है। देखिए, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग तभी सोच सकते हैं जब हमारा पेट भरा हो, जब हमारे हमको भूख लगी हो, तब ऐसे थॉट्स जो है हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। हमें तब ये ख्याल आता है कि कैसे करके हम लोग आज के रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। देखिए, ज्यादातर उस वक्त निर्धन व्यक्ति जो है, इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन हमें उस वक्त एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। उनका नाम था सत्यकाम जबाला। ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली। उनका जो नाम है, उनकी दासी माँ के ऊपर पड़ा था, जिनका नाम था जबाली। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ही हैड deep desires to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time. सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक सिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो यहाँ पे हमें ये नाम याद रखना है, सत्यकाम जबाल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पणिनि द ग्रामरियन, व्याकरण वेद पणिनि। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने देखा कि कुछ चिंतक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे। कुछ चिंतक ये जानना चाह रहे थे कि जो यज्ञ होते हैं उनकी उपयोगिता क्या है। कुछ चिंतक ये भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। तो कुछ विद्वान वहां पे ऐसे भी थे जो दूसरी चीजों की खोज में लगे हुए थे। उनमें से एक है पणिनि। वन ऑफ द मोस्ट फेमस was पणिनि who prepared a grammar for संस्कृत। ऐसे ही फेमस विद्वान है पणिनि, जिन्होंने की संस्कृत भाषा के लिए ग्रामर की, व्याकरण की रचना की। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra. देखिए, उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक स्पेशल ऑर्डर में रखा, विशेष क्रम में रखा। फिर उन्होंने कुछ फॉर्मूला, मतलब सूत्र बनाए, ऐसे फॉर्मूला जो कि एल्जेब्रा में हमें देखने को मिलते हैं।
उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, मतलब फॉर्मूला की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. ऐसे 300 फॉर्मूला हमें मिलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैनिज्म, जैन धर्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनास, वर्धमान महावीर, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। He was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीस, अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे और वो लिच्छवी कुल को बिलोंग करते थे। और लिच्छवी जो है, लिच्छवीस जो है वो एक ग्रुप है जो कि पार्ट है वज्जी संघ का। वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। देखिए जब उनकी आयु 30 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वे जंगल में जाकर रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट। देखिए 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और एकांत में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। He taught a simple doctrine. Men and women who wished to know the truth must leave their homes. उनकी शिक्षा सरल थी। उनका कहना था कि जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं जिनको की सत्य जानने की इच्छा है, मतलब ट्रुथ जानना है, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करनी है और ये जो अहिंसा है इसका मतलब है किसी भी लिविंग बींग को नहीं मारना है या कष्ट पहुंचाना है। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। देखिए उनका कहना था जिस भी पुरुष को या महिला को सत्य जानना है, जीवन के सत्य के बारे में जानना है, उनको पहले तो घर छोड़ देना चाहिए, फिर उनको अहिंसा के नियम का पालन करना चाहिए। और ये जो नियम है इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जीवित चीज को, किसी भी लिविंग थिंग को आप कष्ट भी नहीं पहुंचा सकते हैं और मार तो नहीं सकते हैं। ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सेड महावीर। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। देखिए महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। बुद्धा ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, इसलिए लोग उनकी शिक्षा को समझ सके थे। और महावीर और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी जो शिक्षा दी लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में दी, जो कि सामान्य लोगों की भाषा थी, इसीलिए जो साधारण जन थे वो उन शिक्षा को समझ सके थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा who were known as Jainas had to lead very simple lives, begging for food. जो महावीर के जो अनुयायी थे, जिनको कि हम लोग जैन नाम से जानते हैं, उनको सादा जीवन जीना होता था और भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। उनको ईमानदार रहना पड़ता था और उनको
चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। देखिए, उनको उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को अपने वस्त्रों को भी त्याग देना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। देखिए, ये जो रूल्स हैं वो बहुत से पुरुषों और महिलाओं के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने अपने घरों को छोड़ा और ये जो न्यू वे ऑफ लाइफ था, नई जो जीवन शैली थी, उसको सीखने के लिए वो लोग घर को छोड़ दिया और घर से बाहर निकल गए। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. ऐसे बहुत से लोग थे जो घरों में ही रुके रहे, लेकिन उन्होंने मॉन्क्स और नन्स को सपोर्ट किया, भिक्खु भिक्खुनियों को सपोर्ट किया। कैसे? उनको भोजन प्रदान करके। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। इस चीज को समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर आज के टाइम में बिजनेस करता है तो उसका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट। तो उस वक्त भी जब उद्योग और व्यापार फल फूल रहे थे तो उस वक्त के व्यापारियों का भी जो मेन एम था वो प्रॉफिट कमाना था। लेकिन मुनाफा को लेकर वैदिक धर्म में उसकी आलोचना की गई थी। इसी वजह से उस वक्त के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने जैन धर्म को सपोर्ट किया था। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. जो किसान थे, उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था। क्यों? क्योंकि वो अपने अनाजों को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को उनको मारना पड़ता था। और जैन धर्म के एक रूल में ये था अहिंसा को फॉलो करना, जिसमें कि आप किसी भी लिविंग बींग को ना कष्ट पहुंचा सकते हैं, ना उन्हें मार सकते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. जो महावीर थे या उनके अनुयायी थे, उनकी जो शिक्षाएं थी वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, ओरली ही रही। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। दे वेयर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो। देखिए, अभी वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमें जो जैन धर्म की शिक्षाएं जो लिखी गई थी, कहां पे लिखी गई थी? वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो कि गुजरात में है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संघ। देखिए, ये वो संघ नहीं है जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल जो संघ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि बहुत सारे शासक होते थे, सबको राजा कहा जाता था और ये सारे राजा एक साथ अनुष्ठानों में, यज्ञों में भाग लेते थे। वे सभाओं में मिलते थे और उनके सामने जो सिचुएशंस आती थी उनके बारे में वे डिस्कस करते थे कि उन सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो ये दूसरा संघ है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। देखिए, महावीरा और बुद्ध दोनों का ये मानना था कि जिन लोगों ने अपने घर को त्याग दिया है सिर्फ वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। देखिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया
जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, तो ये संघ क्या है? ये संघ वो है जहां पे कि लोगों जो लोग अपने घर को त्याग देते थे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो वो लोग इन संघों में जाके रहते थे। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वेर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड दी विनय पिटका। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो रूल्स थे जिससे कि बुद्ध संघ चलता था, बुद्ध संघ के रूल्स हमें कहाँ मिलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा विनय पिटका। देखिए, टोटल 3 है। सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका और विनय पिटका। मैं इनके ऊपर अलग से लेक्चर बना दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ विनय पिटका के बारे में समझे हैं कि विनय पिटका में बुद्ध संघ से रिलेटेड रूल्स मिलते थे। जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर वुमेन एंड मेन। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। देखिए, जो बच्चे होते थे उनको अपने माता पिता से परमिशन लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। जो गुलाम होते थे, दास होते थे, उनको अपने स्वामी से परमिशन लेनी होती थी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, जो राजा के लिए काम करते थे उनको अपने राजा से परमिशन लेनी होती थी, और जो कर्जदार थे उनको अपने देनदारों से परमिशन अनुमति लेनी होती थी। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। जो महिलाएं थी, स्त्री थे, उनको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने से पहले। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मेन एंड वुमेन वुड हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ। जो पुरुष और महिलाएं संघ को ज्वाइन करते थे उनको सादा जीवन जीना होता था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम and went to cities for and villages to beg their food during fixed hours. That is why they were known as bhikkhus and bhikkhunis. देखिए, ये जो भिक्खु और भिक्खुनी है, इनका संस्कृत वर्ड है और ये साधु के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, वो ज्यादातर जो अपना संघ में वक्त बिताते थे वो तपस्या ध्यान में बिताते थे, मेडिटेट करते थे। फिर वे नगरों में जाते थे, गांव में जाते थे। क्यों? भिक्षा मांगने के लिए ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स, एक निश्चित समय पर। और इसीलिए उन्हें भिक्खुस और भिक्खुनीस कहा जाता था। मॉन्क्स को, जो पुरुष होते थे उनको भिक्खुस कहते थे, जो महिलाएं होती थी उनको भिक्खुनीस कहते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनी कहा गया है। और ये भिक्खु और तथा भिक्खुनी जो है, साधु के लिए प्राकृत शब्द है। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघ। वे शिक्षा देते थे, आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। और वो मीटिंग्स भी रखते थे। अगर कोई लड़ाई हो जाती थी संघ में तो उसके लिए वो लोग बैठकें भी लगाते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, बार्बर्स, कॉर्टिशियंस एंड स्लेव्स। देखिए, संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाय थे तथा दास भी शामिल थे। ये सभी लोग संघ को ज्वाइन किए थे। Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. देखिए, इनमें से बहुत लोगों ने बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको लिखा था और बहुत से लोगों ने पोएम्स मतलब कविताएं रची थी
जो उन कविताओं में क्या मिलता था हमें, उनके जीवन के बारे में मिलता था जो वो संघ में बिताते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विहारास, विहार। बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट monks went from place to place throughout the year teaching people। जो जैन और बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते थे वो पूरे साल भर एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे और लोगों को शिक्षाएं देते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। देखिए उनके जो अनुयायी थे, उनके अनुयायियों ने बागों में, बगानों में टेम्पोररी शेल्टर्स की व्यवस्था की थी, अस्थायी निवासों की व्यवस्था की थी और कभी-कभी वे लोग गुफाओं में भी रहा करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। As the time went on, many supporters of bhikkhus and bhikkhunis and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। These were known as viharas। देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, जो भिक्खु भिक्खुनी थे और उनके अनुयायी थे, उनको ऐसा लगा कि एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए, एक स्थायी शरण स्थल होना चाहिए। तो उन लोगों ने मोनेस्ट्रीज को बनवाया और इन्हीं मोनेस्ट्रीज को विहारास कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। द अर्लीस्ट विहारास वेयर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। जो आरंभिक जो विहार हैं वो लकड़ियों के बनाए गए थे, फिर बाद के विहार ईंटों के बनने लगे थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India। देखिए पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। ठीक है, कुछ हिल्स थे वेस्टर्न इंडिया में जिनको की खोदकर ऐसे केव्स बनाए गए थे, ऐसे विहार बनाए गए थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाई अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। देखिए जो रिच मर्चेंट्स होते थे, धनी व्यापारी होते थे, राजा होते थे या फिर लैंड ओनर्स होते थे, वो ऐसे विहार, ऐसे जो भूमि होती थी उनको दान दान में दे देते थे और उन्हीं भूमि पे फिर विहार का निर्माण होता था। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो धनी व्यापारी हैं, लैंड ओनर है, मतलब जो भूस्वामी है या राजा है, राजा भी ऐसे जैन धर्म और बुद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। यहां से हमको ये पता चलता है। द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द भिक्खुज एंड भिक्खुनीज। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। जो स्थानीय लोग थे, जो लोकल पीपल थे, वो भिक्खु और भिक्खुनी के लिए कपड़े लाते थे, खाना लाते थे, कपड़े लाते थे, दवाइयाँ लेकर आते थे और बदले में जो भिक्खु भिक्खुनी होते थे वो इन लोगों को शिक्षा देते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र अथवा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। देखिए आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। A new form of Buddhism known as Mahayan Buddhism now developed। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान बुद्धिज्म had two distinct features। देखिए इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी, वे हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। Earlier the Buddha's presence was shown in sculptures by using certain signs। पहले क्या होता था कि बुद्ध की उपस्थिति को दिखाने के लिए मूर्तियों में
कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था या कुछ सर्टेन साइंस का इस्तेमाल किया जाता था। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। फॉर इंस्टेंस, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज शोन बाई स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए, जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, उसको जब मूर्ति में दर्शाना होता था तो पीपल के पेड़ की मूर्ति बनाई जाती थी। तो ये एक तरीके का साइन हो गया। नाउ मगर अब क्या हुआ? स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा वेयर मेड। मेनी ऑफ दीज वेयर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वेयर मेड इन शिला। अब क्या हुआ? महायान बुद्धिज्म में अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो ये डिफरेंस आया। पहले बुद्ध की उपस्थिति को संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था, मगर महायान बुद्धिज्म में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। जो दूसरा डिस्टिंक्ट फीचर है वो है द सेकेंड चेंज वॉज इन अ बिलीव ऑफ बोधिसत्वा। देखिए, दूसरा जो परिवर्तन आया वो बोधिसत्वा में आस्था को लेकर आया। दीज वेयर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। देखिए, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जिन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। वंस दे अटेन्ड एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। देखिए, जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, वो एकांतवास में रह सकते थे और ध्यान साधना कर सकते थे। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोगों के बीच में ही रहे और उन लोग बाकी लोगों की मदद की उन्होंने। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दो जो फीचर्स हैं या दो विशेषताएं जो थी महायान बुद्धिज्म की, उनको अच्छे से समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट दी सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। देखिए, यहाँ पे जितने भी नाम आते जा रहे हैं, आप लोग एटलस में इन सबको देखते जाइए, क्योंकि यहीं से फिर आपको मदद मिलेगी जब आप जियोग्राफी या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वेयर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर भिक्खुस टू लिव इन। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो हम लोगों ने ये देखा कि बोधिसत्व की जो पूजा है वो मध्य एशिया में भी लोकप्रिय हुई, चीन में भी हुई, कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ था और वहां पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में ही दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in these areas. देखिए, थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तो हम लोगों ने जो ये रीजन्स देखे हैं यहाँ पे, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग हो गए, वहां पे थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में ज्यादा पॉपुलर था या प्रचलित था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम्स, जीवन के चरण। आश्रम, देखिए, आश्रम जो है उसका मतलब होता है स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। तो ऐसे टोटल 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम्स वे आर रिकॉग्नाइज। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस वे आर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली
ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, जो वैश्य होते थे, उनको सादा जीवन जीना होता था और वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। फिर जो दूसरा स्टेज था वो था गृहस्थ। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। देखिए, गृहस्थ जीवन में उनको विवाह करना होता था और गृहस्थ रूप जीवन जीना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। फिर तीसरा, वानप्रस्थ। दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। वानप्रस्थ में क्या होता था? इसके अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। फिर चौथा, संन्यास। दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीस। फिर अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कितने स्टेजेस थे आश्रम में, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आपसे ये हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ ले कि कौन कौन से आश्रम थे, तो वहां पे ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनको अरेंज कीजिए जिस ऑर्डर में लोग इसको फॉलो करते थे। तो पहले ब्रह्मचर्य हो जाएगा, फिर गृहस्थ हो जाएगा, फिर वानप्रस्थ हो जाएगा और संन्यास हो जाएगा। तो इन तरीकों से क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।